वेलकम बैक एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दुनिया के इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में, और यहाँ पर हम कुछ चैनल को भी डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में डिफरेंस जो है ना, बेसिक डिफरेंस, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अ चैनल एंड स्टेट बोथ कनेक्ट वाटर बॉडीज। दोनों का काम एक ही है, वाटर बॉडीज को कनेक्ट करना। जैसे कि मान लो यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर, इधर जमीन है, इधर जमीन है, बीच में रास्ता जो पतला सा, इसको बोलेंगे यहाँ पर स्टेट। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम चैनल की बात करें तो चैनल का भी यही काम है, दोनों एक ही है। लेकिन यहाँ पर ये एज कम्पेयर टू स्टेट थोड़ा वाइडर होते हैं, थोड़ा चौड़ा होते हैं। ठीक है। वही अगर हम पैसेज की बात करें तो ये बेसिकली दो आइलैंड के बीच के वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। यहाँ पर देख सकते हो, बिटवीन आइलैंड्स। तो इसी के साथ हम सबसे पहले यहाँ पर इंडियन ओशियन के स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। तो ये जो है ना, आपको मिलेगा इसका लोकेशन ओमान और ईरान के बीच में, और ये कनेक्ट करता है पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। ये दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। और ये जो है ना, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड थ्रू विच ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वर्ल्ड ऑयल सप्लाई इज ट्रांसपोर्टेड। यानी कि दुनिया का जो मेजर ऑयल है ना, ये यहीं से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका लोकेशन हम देखेंगे वर्ल्ड मैप पर, ये कहाँ पर मौजूद है। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अब यहाँ पर हम स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो इसका लोकेशन जो है ना, इसके एक तरफ में मिलेगा आपको अरब पेनिनसुला, जहां पर देश मिलेगा आपको यमन, और दूसरे तरफ मिलेगा अफ्रीका। ठीक है। अफ्रीका का जो हॉर्न वाला पार्ट है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहां पर। और वहां पर दो देश मौजूद है जिसका नाम है जिबूती और इरित्रिया। तो इसको मैप पर भी देखेंगे। इसी के बीच में यहाँ पर मिलेगा आपको स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। और ये जो है ना, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, जिसका नाम है गल्फ ऑफ एडन और दूसरे का नाम है यहाँ पर रेड सी। तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है यहाँ पर बाब अल मंदेब। ठीक है। तो ये अफ्रीका, यूरोप और एशिया के लिए ये मेजर रूट है। ठीक है। यहीं से व्यापार करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये जो है, ये दुनिया का सबसे बिजी रूट है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है इसी रास्ते से होता है। और इसका लोकेशन कहाँ पर है, ये मिलेगा आपको मलय पेनिनसुला। ठीक है, एक तरफ में, और दूसरे तरफ में मिलेगा इंडोनेशिया देश। और इसका अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो सुमात्रा आइलैंड। ठीक है। ये इसी का पार्ट, इंडोनेशिया का पार्ट है सुमात्रा। तो इसी के बीच में इसका लोकेशन है। और ये जो है ना, बिजिएस्ट शिपिंग लाइन है इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का। अगर हम इसके लेंथ की बात करें, 805 किलोमीटर लेंथ है, इसका लंबाई है। और अगर हम इसके नैरो पॉइंट, जहां पर इसका सबसे कम विथ है, वो है लगभग 2.8 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। मैक्सिमम जितना भी रहे, लेकिन मिनिमम इतना तो चौड़ा ये है ही। तो अब इन तीनों को हम देख लेते हैं बड़े मैप पर, फिर उसके बाद अगले कुछ स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हम लोग बड़े मैप पर। तो यहाँ पर हमारे सामने वर्ल्ड मैप है। ठीक है। तो हमारे जो इंडिया है ना, इंडिया के नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको इंडियन ओशियन, जहाँ के हम यहाँ पर अभी स्टेट्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। तो ये मिलेगा आपको इंडिया के वेस्ट में। ठीक है। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये देश जो है ना, ये ओमान है। यहाँ पर अगर देखो गौर से, अब तो लगेगा ये कि ये जो स्ट्रेट है ना, ये पतला सा रास्ता इधर है आपका पर्सियन गल्फ, और ये है गल्फ ऑफ ओमान। तो इसके बीच में ये रास्ता, इसी का नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। तो लगेगा आपको देख के कि ये जो है ना, ये यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको और जूम करके देखोगे तो यहाँ पर जो ये छोटा सा पोर्शन है ना, ये ओमान का पार्ट है। तो इसीलिए टेक्निकली ये ओमान और ईरान के बीच में इसका लोकेशन है। ठीक है। तो यहाँ से जो है ना, देखो अगर हम इसके आसपास के रीजन को देखें तो यहाँ पर ईरान मिलेगा आपको। ठीक है, नॉर्थ में। अगर इसके साउथ में देखें तो यहाँ पर देखो यूएई है, ओमान है, आपका सऊदी अरबिया हो गया, कुवैत, इराक, ठीक है, बहरीन। ये सब देश यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है। तो ये सब एक्सपोर्ट जो जब करते हैं अपने तेल को, तो ये इसी रास्ते से करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। इसके बाद दूसरे को देखते हैं, जिसका नाम था स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। तो ये जो है ना, अगर यहाँ से हम इस तरफ जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर देश जो है इसका नाम है यमन। ठीक है। ये अरब पेनिनसुला जो है, इसका नीचे वाला पार्ट, इसका नाम है यमन। तो यहाँ पर जो ये नैरो पैसेज है ना, यानी कि पतला सा रास्ता है, इसी का नाम है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। तो इसका नाम जो है ना, इस वाले रीजन का जो अफ्रीका वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर जिबूती और इरित्रिया दो देश है ना, इसी के पास, यहाँ पर देखते हो बॉर्डर के पास ही यहाँ पर ये स्टेट है। तो इसीलिए यहाँ पर दो देश को काउंट कर रहे थे। तो ये आपका स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब हो गया। और ये जो कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर रेड सी है, ये वाला, और ये वाला गल्फ ऑफ एडन है। तो अब चलते हैं हम लोग स्टेट ऑफ मलक्का की तरफ। तो अगर हम भारत के ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और इसके बाद जो यहाँ पर ये है ना, ये लंबा सा रीजन, इसका नाम है मलय पेनिनसुला, जहाँ पर आपको मिलेगा सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड का कुछ पार्ट। और नीचे वाला जो ये है ना, ये जो जमीन है, ये आपका मिलेगा इंडोनेशिया का, जिसका नाम है सुमात्रा आइलैंड। तो इसके बीच में ये जो रास्ता है ना, इसी का नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है।
तो इसी के रास्ते दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, क्योंकि अगर आप इस रीजन को गौर से देखो तो इसके इस तरफ में यहाँ पर चाइना, जापान, साउथ कोरिया और यहाँ पर ताइवान है, और ये सारे देश हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को अगर देखो आप, तो ऑस्ट्रेलिया भी इसी रास्ते से व्यापार करता है, क्योंकि अगर मान लो इधर से जाएगा ये, ठीक है, इधर से, तो यहाँ पर इतना लंबा रूट है, इसको सोचो कितना सारा फ्यूल लेके जाना पड़ेगा साथ में। लेकिन अगर ये इसी रास्ते से चलेगा तो ये रास्ते में बीच बीच में कहीं पर रोक कर ये फ्यूल को रीफ्यूलिंग कर सकते हैं अपने जहाज में। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं इसका डिस्टेंस कितना है, देख लो अभी एज्यूम करके, ठीक है। यहाँ से लेके, इंडिया से लेके यहाँ पर अगर हम पर्थ का देखें डिस्टेंस, तो कुछ यहाँ पर है लगभग 5600 किलोमीटर के आसपास है। तो इसीलिए काफ़ी चैलेंजिंग है, तो हम लोग यही रूट यहाँ पर अपनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगले स्टेट की तरफ। तो अगले स्टेट को देखते हैं। इसमें देखो ये है सुंडा स्टेट। तो ये स्टेट का लोकेशन यहाँ पर देख लो, इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा, ठीक है, यानी कि जावा आइलैंड सुमात्रा के बीच में, ये दोनों के दोनों आइलैंड इंडोनेशिया देश के हैं। तो इंडोनेशिया के बीचों बीच ये स्टेट पास करते हैं, ठीक है। और ये अगर ओशियन की बात करें या फिर सी की बात करें, तो ये जावा सी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है, यानी कि दो वाटर बॉडीज़ को। और इसका जो विड्थ है ना, वाइड, ये 24 किलोमीटर है। इसके बाद यहाँ पर सभी का देखेंगे लोकेशन, ठीक है, सुंडा का भी देखेंगे, ठीक है, लोम्बोक का भी देखेंगे, सभी का देखेंगे, ओम्बाई का देखेंगे। अब यहाँ पर देखो लोम्बोक स्टेट के बारे में। ये एक नैरो स्टेट है बिटवीन इंडोनेशियन आइलैंड। ये भी इंडोनेशिया के ही आइलैंड के बीच का एक रास्ता है, क्योंकि इंडोनेशिया जो है ना, ये लगभग 13,000 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। तो वहाँ पर कई सारे स्टेट्स हैं, इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना, यहाँ पर इसका देख लो, बाली जगह का नाम है, और लोम्बोक जो है ना, दोनों के बीच में ये स्टेट का लोकेशन है, बाली और लोम्बोक के बीच में। लोम्बोक जो है ना इसी के नाम पर है, और दूसरा यहाँ पर बाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमस टूरिस्ट प्लेस है, इसको याद रख सकते हो आसानी से। ये भी यहाँ पर जावा सी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो लेंथ है ये 60 किलोमीटर है, और यहाँ पर ये वाइड है 20 किलोमीटर के आसपास, ये अपने सबसे नैरो पॉइंट पर। इसके बाद यहाँ पर देखो ओम्बाई स्टेट, सभी को देखेंगे मैप पर, ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो ओम्बाई स्टेट के बारे में जानते हैं। ये स्टेट आपको मिलेगा इंडोनेशियन आइलैंड के बीच में, जिसका नाम है एलोर, और दूसरे का नाम है तिमूर, ठीक है। तिमूर और एलोर के बीच में मिलेगा आपको ओम्बाई स्टेट, और ये भी कनेक्ट करता है सीबू सी को और तिमूर सी को, दो सी है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर है वेटार स्टेट। तो ये जो है ना, ये स्टेट यहाँ पर इंडोनेशिया के बीच में ही है। ये यहाँ पर जितने सारे स्टेट हैं, ये सारे के सारे इंडोनेशिया के जो है ना अंदर के स्टेट्स हैं, यानी कि उसी के दो आइलैंड के बीच में ये रास्ता है। तो यहाँ पर जो वाटर स्टेट है ना, ये मिलेगा आपको इंडोनेशिया के आइलैंड वेटार एंड आइलैंड ऑफ तिमूर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कनेक्ट करता है बांडा सी, ठीक है, बांडा सी, और यहाँ पर तिमूर सी को कनेक्ट करता है। तो इन सभी का लोकेशन अब देखेंगे हम बड़े मैप पर। इससे पहले यहाँ पर कुछ जो है ना, जैसे कि ये देखो सुंडा स्टेट है, तो यहाँ पर इंडोनेशिया है, और ये है, ये भी इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर ही मिलेगा ये रास्ता पतला सा, इसका नाम है सुंडा स्टेट। यहाँ ऊपर में था मलक्का स्टेट, ठीक है। और ये जो है ना, ये लंबोक स्टेट है, लंबोक स्टेट ये यहाँ पर मिलेगा आपको। तो यानी कि यहाँ पर सुंडा स्टेट मिलेगा आपको सुमात्रा और जावा के बीच में, लोम्बोक मिलेगा आपको बाली और यहाँ पर लोम्बोक के बीच में, और बाकी जो दो बचे उसको देख लेते हैं हम बड़े मैप पर। यहाँ पर शो नहीं कर रहे, इसीलिए उसको हम देखेंगे बड़े मैप पर। तो यहाँ अगर हम भारत से साउथ ईस्ट की तरफ चलें, तो यहाँ पर मिलेगा आपको इंडोनेशिया देश, काफ़ी सारे आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, इसका नाम है तिमूर, ठीक है, यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है। तो यहीं पर इसका लोकेशन मिलेगा, जिसे यहाँ पर देखो वाटर आइलैंड है, और यहाँ पर नीचे तिमूर आइलैंड, इसके बीच में यहाँ पर मिलेगा आपको वेटर स्टेट। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर हम ओम्बाई स्टेट के बारे में देखें, तो यहाँ पर जो है ना, इसी का नाम है तिमूर आइलैंड, और ये जो है ऊपर में इसका नाम है एलोर आइलैंड। तो इसके बीच में जो रास्ता है ना, इसी का नाम है यहाँ पर ओम्बाई स्टेट। तो ये मेजर थे, इसके बारे में हमको पता चल गया। अब हम चलते हैं अगले स्टेट की तरफ। तो फिर देखते हैं हम अगले स्टेट को। तो यहाँ पर देखो पाक स्टेट है इसके बाद। तो ये जो है ना, ये स्टेट बिटवीन साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया का जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, और ये नॉर्थन कोस्ट ऑफ श्रीलंका, इसको कनेक्ट यहाँ पर करता है। और ये बेसिकली यहाँ पर वे ऑफ बंगाल को पाक वे से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें, तो इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और यहाँ पर श्रीलंका, इसके बीच में यहाँ पर इसका लोकेशन है, इस है ना स्टेट का, पाक स्टेट का। और ये जो यहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल इधर है, और इधर जो है ना ये पाक वे, दोनों कनेक्ट करते हैं। इसको बड़े मैप पर देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कारी माता स्टेट। तो ये स्टेट यहाँ पर सेपरेट करता है इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड बोर्नियो। तो यहाँ पर सुमात्रा बोर्नियो काफ़ी बड़े बड़े आइलैंड है, ठीक है। तो इसलिए ये मेजर स्टेट है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े रीजन में फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये कनेक्टिंग साउथ चाइना सी टू द
जावा सी, है ना। तो ये साउथ चाइना सी को जावा सी से कनेक्ट करता है। इसके बाद यहाँ पर देखो माकासार स्टेट, तो माकासार स्टेट जो है ना ये मिलेगा आपको बोर्नियो आइलैंड और सुलावेसी आइलैंड के बीच में। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों का लोकेशन, यहाँ पर देखो सभी आइलैंड का लोकेशन भी देखेंगे, साथ में हम स्टेट का भी लोकेशन देखेंगे। तो यहाँ पर इस मैप में हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो है ना पाक स्टेट, और ये जो है ये यहाँ पर मिलेगा आपको पाक वे, यानी कि पाक की खाड़ी। तो इसके और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के बीच में इसका लोकेशन है, ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर रही है पाक वे। तो इसको भी ध्यान में रखना कि इंडिया के नीचे है ना तमिलनाडु वाले पार्ट में, और नीचे में जो है यहाँ जाफना वाला रीजन, तो यहाँ पर बीच में पाक स्टेट का लोकेशन है, ठीक है। बाकी जो इंडोनेशिया वाला स्टेट है उसको देख लेते हैं हम बड़े मैप पर। तो इसमें देखो यहाँ पर अगर हम इंडिया के ईस्ट में जाएंगे ना, साउथ ईस्ट में, तो यहाँ पर इंडोनेशिया है। इसी को जूम करने के बाद आपको सारे लोकेशन दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर इसका नाम है बोर्नियो आइलैंड और इसका नाम है सुमात्रा। इसके बीच में ये जो है ना ये वाला जो स्टेट पतला सा, इसका नाम यहाँ पर है कारी माता, ठीक है, कारी माता स्टेट। अगर मैं इसको यहाँ पर जूम करूँ तो आप इसको इजीली देख पाओगे, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इसे यहाँ पर शो भी करना चाहिए, ठीक है, इसे शो नहीं कर रहा है, इसी का नाम है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो ये ऊपर में यहाँ पर ये साउथ चाइना सी है और नीचे में जावा सी है, दोनों को कनेक्ट यहाँ पर कर रही है। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर माकासार स्टेट को, तो ये मिलेगा आपको बोर्नियो आइलैंड, ये वाला, ठीक है। और इसके और यहाँ पर जो ये आइलैंड है ना इसका नाम है सुलावेसी आइलैंड। इसके बीच में जो रास्ता है ना इसी का नाम है माकासार आइलैंड, माकासार स्टेट, सॉरी। तो यहाँ पर ये जो स्टेट दिख रहा है ना ये है माकासार स्टेट। तो आपको यहाँ पर सारे के सारे पता चल गए। जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग से रिकॉल कराऊँ आपको एक बार, तो सबसे पहले यहाँ पर था स्टेट ऑफ हार्मूज, ठीक है। इसके बाद ये इसका नाम था वाबल बंदेव। यहाँ पर मिला आपको स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ पर मिला आपको पाक स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर अभी दो हम देख लिए। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे था ना यहाँ पर था सुंडा, लोम्बोक, ओम्बई, वेटर, ये सारे के सारे इस नीचे वाले रीजन में था, ठीक है। इसको हम आपको पहले ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो हम इन सभी स्टेट्स के बारे में जान चुके हैं। अब हम कुछ चैनल के बारे में जानते हैं, ठीक है। चैनल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है इस रीजन में, इंडियन ओशियन में, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चैनल है, इंपॉर्टेंट चैनल, जैसे कि 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री और मोजम्बिक चैनल। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 10 डिग्री चैनल को देखते हैं। इसका जो लोकेशन है ना ये मिलेगा आपको अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड का ग्रुप है ना इन दोनों के बीच में मिलेगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और ये जो है ना ये अंडमान सी को कनेक्ट करता है वे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी कनेक्ट करता है अंडमान सी से। फिर यहाँ पर अगला जो है ना 8 डिग्री चैनल, इसको देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर सेपरेट कर रहा है आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय आइलैंड को यहाँ पर सेपरेट कर रहा है। मिनिकॉय आइलैंड बेसिकली लक्षद्वीप ग्रुप द्वीप समूह का ही एक पार्ट है, एक आइलैंड का नाम है मिनिकॉय। इसके बाद यहाँ पर देखो 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, यानी कि मिनिकॉय जो आइलैंड है लक्षद्वीप का रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप से सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर इन सभी को समझेंगे कहाँ पर इसका लोकेशन है वर्ल्ड मैप पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट मोजम्बिक चैनल, इसी के रास्ते जो है ना वास्को डी गामा भारत में पहुंचा था, ध्यान में रखना। तो मोजम्बिक चैनल का हम यहाँ पर देख लेंगे लोकेशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये इसका लोकेशन जो है ना बिटवीन मेडागास्कर, एक देश है, आइलैंड देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में आते हैं ये, और एंड मोजम्बिक देश जो अफ्रीका में ही मेनलैंड पर मौजूद है। तो इसी के बीच में इसका लोकेशन है। तो इसको देखेंगे हम। इट कनेक्ट द इंडियन ओशियन टू द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, यानी कि दोनों इंडियन ओशियन को ही कनेक्ट करता है, अलग अलग रीजन को। और इट इज़ एन इंपॉर्टेंट शिपिंग लाइन फॉर द गुड्स मूविंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। तो साउथ अफ्रीका जाने के लिए मिडिल ईस्ट से इसी रास्ते का, इसी रूट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम अच्छे समझते हैं मैप के जरिए। यहाँ पर देखो सबसे पहले 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल जो है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो है ना सबसे पहले ये इस आइलैंड का नाम है मिनिको आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर जो मैं यहाँ पर रंगा रहा हूँ, और ये मालदीव है, मालदीव का ये पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा मालदीव का पार्ट है। अलग अलग टापू है, लगभग 1300 टापू है यहाँ पर, ठीक है, 1200-1300 टापू के आसपास है। और ऊपर में ये लक्षद्वीप का बाकी सारे आइलैंड के ग्रुप हैं। तो यहाँ पर जो 8 डिग्री चैनल है ना ये सेपरेट कर रहा है मिनिकॉय को मालदीव से, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद 9 डिग्री को देख लो, ये मिनिकॉय को रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप से सेपरेट कर रहा है, इसको यहाँ पर देख लिए। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। अब यहाँ पर 10 डिग्री चैनल जो है ना ये सेपरेट कर रहा है यहाँ पर अंडमान ऊपर में है ये वाला, और नीचे निकोबार है, दोनों को सेपरेट कर रहा है यहाँ पर 10 डिग्री चैनल। और इस तरफ में जो है ना ये है अंडमान सी, और इस तरफ में ये बे ऑफ बंगाल, तो दोनों को कनेक्ट यही वाला चैनल करता है।
तो ये सारे के सारे यहाँ पर इसके लोकेशन थे। अगर हम लक्षद्वीप का जो आइलैंड का ग्रुप है उसका अगर मैप देखें तो यहाँ पर देखो कई सारे आइलैंड है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर सबसे नीचे मिनिकॉय है, ठीक है। तो मिनिकॉय के बीच में ही यहाँ पर 9 डिग्री चैनल है और बाकी सारे आइलैंड ऊपर में, और इसके नीचे में था 8 डिग्री चैनल और मालदीव के बीच में। तो ये सारे के सारे हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं मोजम्बिक चैनल को देखने के लिए। तो इस बड़े मैप को अगर हम जूम करें इंडिया के नीचे, ठीक है, इंडियन ओशन में, तो यहाँ पर मिलेगा आपको ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो अफ्रीका का एक देश है मोजम्बिक, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। और इसके बगल में ये जो आइलैंड है ना, इसका नाम है मेडागास्कर, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही आते हैं, ये एक देश है। तो इसके बीच में ये रास्ता है ना, इसी का नाम है मोजम्बिक चैनल। तो यहाँ पर जो मोजम्बिक चैनल है ना, इसी देश के नाम पर पड़ा है। तो मोजम्बिक देश और मेडागास्कर के बीच में आपको मिलेंगे मोजम्बिक चैनल। तो यही थे आज के पूरे स्टेट्स चैनल्स, ठीक है। तो फिर आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। फिर अगले सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अटलांटिक ओशन में जितने सारे स्टेट्स हैं उसके बारे में, ठीक है। तो फिर चलते हैं। थैंक यू सो मच।